हमारे पास जमीन केवल दुनिया की 2% है। हमारे पास पीने लायक पानी दुनिया का मात्र 4% है और हमारी जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। भारत के 800 जिलों में से 50 जिलों में ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है। अगल बगल के जिलों से टैंकर भर भर के पानी आ रहा है। अगर इसी स्पीड से काम होता रहा तो सर्वे ये बताते हैं 25 साल के अंदर भारत के 200 जिलों में ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। आपके जिले में ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जोर से बोलिए जरा। पहले जहां 50 फीट पे पानी मिलता था वो 150 फीट नीचे गया कि नहीं गया? अरे भैया, पानी अनलिमिटेड नहीं है। चलो अभी तो 150 कर लिया, 250 के बाद पानी नहीं होता है, उसके बाद बंजर। और जब पानी खत्म हो जाएगा तो कोई आपको पानी पिलाएगा क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। जो सक्षम लोग हैं वो तो पलायन कर जाएंगे, गरीब कहां पलायन करेगा? जल जंगल जमीन की समस्या मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। रोटी कपड़ा मकान की समस्या मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। गरीबी की समस्या मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। बेरोजगारी की समस्या मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। कुपोषण की समस्या मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। प्रदूषण की समस्या मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। बढ़ते अपराध का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। भारत में साल में 95 लाख लोग मरते हैं, उसमें से 25 लाख अकाल मौत होती है। वो जो 25 लाख अकाल मौत होती है उसमें बहुत सारे कारणों का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। जब तक 2 लेन की सड़क बनती है 4 लेन का ट्रैफिक आ जाता है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रोड एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? और रोड एक्सीडेंट होगा, रोड रेज होगा, अकाल मौत होगी कि नहीं होगी? होगी। जमीन 2%, पानी 4%, भोजन करने वाले 20%। किसी को शुद्ध दूध मिल रहा है क्या? आपके यहां मिल रहा होगा, हम लोग तो पूरा नकली दूध पी रहे। दूध नकली, घी नकली, पनीर नकली, फल नकली, खाद नकली। हमारी जमीन जहरीली हो चुकी है, कैंसर की बीमारी बढ़ रही है। साल में भारत में 2 लाख लोग एयर पोल्यूशन से मर रहे हैं, गंदी हवा से मर रहे हैं। गंदी हवा का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। साल में 2 लाख लोग वाटर पोल्यूशन के कारण मर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। साल में 2 लाख लोग लैंड पोल्यूशन से मर रहे हैं, कैंसर की बीमारी से, बाकी किडनी की बीमारियों से मर रहे हैं, उसका मूल कारण है लैंड पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। क्यों? क्योंकि पहले 1 किलो यूरिया डालते थे, इतना फसल हो जाती थी, काम चल जाता था, परिवार बढ़ गया, खेत कम हो गया, उतना गेहूं पैदा करने के लिए 8-8 किलो यूरिया डालनी पड़ रही है। अरे यूरिया डालोगे तो कैंसर ही होगा, बीपी होगा, हार्ट अटैक होगा, दुनिया भर की बीमारी होगी। 2 लाख लोग लैंड पोल्यूशन से मर रहे हैं, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। जो भारत में 10 तरीके के पोल्यूशन है उससे साल में 10 लाख लोगों की अकाल मौत होती है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। जमीनें कम हो गई हैं, एक बिस्वा जमीन के लिए एक दूसरे से मारकाट मची हुई है, एक दूसरे की हत्या हो रही है। साल में 2 लाख लोग जमीन विवाद में मर जाते हैं, 8 लाख लोग घायल होते हैं, उनका हाथ पैर टूट जाता है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। जंगल कम होते जा रहे हैं, नदियां पतली होती जा रही हैं, ग्राउंड लेवल नीचे चला जा रहा है, मूल कारण है, जोर से बोलिए जरा। कभी हमने सोचा नहीं कि यार दशरथ जी ने तो 3 विवाह किया, भगवान श्री राम ने 1 विवाह क्यों किया? अच्छा, राम जी ने चलो 1 किया, तो लक्ष्मण जी ने क्यों 1 किया? भरत जी ने क्यों 1 किया? शत्रुघ्न जी ने क्यों 1 किया? मानव इतिहास में इस पूरी पृथ्वी पे सबसे पहले एक पति और एक पत्नी का नियम लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। कभी हमने सोचा ही नहीं यार भगवान श्री राम के 2 बच्चे लौकुश, चलो बात ठीक है, लौकुश सीता माता चली गई थी, लेकिन लक्ष्मण जी के क्यों 2 बच्चे? भरत जी के भी क्यों 2 ही बच्चे? शत्रुघ्न जी को भी केवल 2 ही क्यों बच्चे? इस पृथ्वी पे मानव इतिहास में सबसे पहले हमारे 2 लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। भारत का संविधान शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री नंबर 28 कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। पूरी दुनिया में गुड गवर्नेंस का एक ही मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल माना गया है, जिसको कहते हैं राम राज्य। पूरी दुनिया में जापान के प्रधानमंत्री का भाषण आया था, आप क्या करना चाहते? बोले हम जापान में राम राज्य स्थापित करना चाहते। थाईलैंड के राष्ट्रपति आप क्या करना चाहते? हम थाईलैंड में राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री का 1980-85 के बीच में एक भाषण है, वो कहते हैं जी हम क्या करना चाहते हैं? हम सिंगापुर में राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं।
गुड गवर्नेंस का सबसे बेहतरीन मॉडल है राम राज्य। दुर्भाग्यवश राम राज्य के ऊपर कभी चर्चा ही नहीं हुई कि राम राज्य कैसे आएगा। ये ना विधानसभा में चर्चा होती है, ना संसद में चर्चा होती। उत्तरकांड पढ़िए, दुई सीता सुंदर जाए, लौकुश वेद पुराणन गाए। उत्तरकांड, न ही दरिद्र को दुखी न दीना, न ही कोई अबुध लक्षण ही ना। पूरा चौपाइयां, 20 चौपाइयां हैं। हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, कभी ये नहीं सोचा ये राम राज्य का जो वर्णन किया गया है, इसको केवल पढ़ने से क्या फायदा, ये लागू कैसे होगा, कभी सोचा ही नहीं। भारत के संविधान का लक्ष्य प्रियम्बल में लिखा हुआ इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। लेकिन भारत के संविधान के लक्ष्य को अगर 4 वाक्यों में कहें तो जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में भारत का। यही भारत का संविधान कहता है। और इन 4 वाक्यों को अगर एक वाक्य में कहना हो तो भारत का संविधान का लक्ष्य है भारत में राम राज्य की स्थापना। भारत के संविधान को ठीक से पढ़ने की जरूरत है। कुछ लोगों को लगता है संविधान में उल्टी सीधी बातें लिखी है। नहीं 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 नहीं, आपका चश्मा जैसा होगा वैसे ही आपको दिखाई पड़ेगा। काला चश्मे को हर अक्षर काला दिखाई पड़ेगा, हरे चश्मे को हर अक्षर हरा दिखाई पड़ेगा। भारत के संविधान के साथ नाइंसाफी इसलिए हो गई क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का मुख्य कार्य सुप्रीम कोर्ट को दिया है। सुप्रीम कोर्ट के शुरुआत के जज सारे कॉन्वेंट एजुकेटेड थे, वो मॉन्टेसरी के एजुकेटेड थे। सुप्रीम कोर्ट के शुरुआत के जज, शुरुआती जो जज थे, अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर वगैरह की हुआ करते थे। उनकी सोच अंग्रेजी हो गई, उन्होंने भारत के संविधान को भारत का चश्मा लगा के पढ़ा ही नहीं। तो अगर राम राज्य स्थापित करना है तो राम नीति लागू करनी पड़ेगी। एक और बात, भारत में कलयुग चल रहा है और जापान में कलयुग है क्या? जापान में सतयुग चल रहा है। भारत में कलयुग चल रहा है और सिंगापुर में सतयुग चल रहा है। कैसे होता है कलयुग से सतयुग, सतयुग से कलयुग? याद रखिए, जहां राम नीति लागू होती है वहां आता है सतयुग, और राम नीति है भय बिन होय न प्रीति। जहां कृष्ण नीति लागू होती है वहां आता है सतयुग, और कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरे। जहां हमारे पूर्वजों का सिद्धांत लागू है वहां आता है सतयुग। हमारे पूर्वज कहते थे लोहा लोहे को काटता है। जहां चाणक्य नीति लागू है वहां सतयुग है, और चाणक्य ने कहा था न रहेगा बांस, जोर से बोलिए, न रहेगा बांस। बहुत सीधी सी बात है। शायद इन सिद्धांतों को हमने लागू नहीं किया। अब समय आ चुका है कि अब पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। बहुत हो गया, पानी खत्म, हवा खत्म, सब कुछ गंदा। अब आप सोचेंगे भैया हम लोग तो पहले 2-2 वाले हो गए। मुझे लगता है यहाँ सारे 2-2 ही वाले होंगे। मैं तो आज इस गाड़ी से आ रहा था, वो जो विधायक जी के गाड़ी चला रहे थे यादव जी, मैंने कहा कितने बच्चे? बोले कितने भाई? बोले 2। हमने कहा कितने बच्चे? बोले 2। जब संविधान कहता है पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग करो, तो पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए। और इसको इफेक्टिवली लागू करने का एक ही तरीका है, जो हम दो हमारे दो माने वो भारत का नागरिक, और जो हम दो हमारे दो ना माने उसकी नागरिकता। यही तरीका है इसको इफेक्टिवली लागू करने की। नहीं तो याद रखना, जब तक 2 करोड़ घर बनता है 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो 4 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ता था, यानी 10% लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ता था। जनसंख्या 145 करोड़ हो गई, अब 84 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। तो पहले 10% लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ता था, अब 60% लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। तो गरीबी बढ़ रही कि घट रही? जोर से बोलिए जरा, सीधी सी बात। और कितना देंगे? जमीन तो वही है, जंगल तो कम हो रहे हैं, पानी तो कम हो रहा है, खेत खलिहान तो कम हो रहे हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है भैया, जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ। हमारी जो चादर है, हमारा एरिया, ये हम दो हमारे 2 तक के लिए ये है, हम 2 हमारे 12 या हम 4 हमारे 24 के लिए हमारा ये एरिया नहीं है, ये जमीन नहीं है। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बोलिए भारत माता की।